ये देख रहे हैं थोड़ा सा गुंबद जैसी संरचना बन रही है, क्या यहाँ तक गुंबद जैसी संरचना बन रही है? ध्यान दो, क्या यहाँ पर जो मैंने लकीर खींचा क्या ये गुंबद जैसी संरचना नहीं बन रही है? क्या गुंबद जैसी संरचना? बिल्कुल हुबहू ऐसा नहीं बनाना है, हुबहू ऐसा नहीं बनाना है, बस कुछ कुछ ऐसा बनाना है, कुछ कुछ ऐसा बनाना है, ठीक? क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि कहां पर थोड़ा सा आगे बढ़कर कहां पर राइट मूर्ति कहां पर लेफ्ट मूर्ति, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। इसकी जो पूछेगा वो मैं बताऊंगा। तो देखो क्या यहाँ तक गुंबद जैसी संरचना हमने बना ली, एक नदी मुख्य नदी है ये सिंधु नदी, ये गुंबद जैसी संरचना बना, और गुंबद जैसी संरचना को क्या कर दीजिए, डाउन कर दीजिए यहाँ पर, बस एक गुंबद जैसी संरचना बना लिया आपने। अब ये देखो ये जो मैंने लकीर रेड कलर में खींचा गुंबद जैसी संरचना में, यही आपकी सिंधु नदी, यही क्या है सिंधु नदी, तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंधु नदी, और ये आपने मानसरोवर झील। देखो आपका भी ऐसे ही एटलस ऐसे ही इमेज तैयार होने जा रहा है। चलिए क्लियर क्लियर, ये लकीर खींच लिया आपने, खींच लिया आपने। देखिए तो मानसरोवर झील से आपने इस डायरेक्शन में होते हुए एक नदी को ऐसे पास किया, आगे बढ़ाया। अब देखिए जब ये नदी आपने ऐसे बना दी तो थोड़ा सा इधर की आइए, और जहां पर इसका पीक पॉइंट है ना, देख रहे हैं ऊंचा वाला भाग है, उससे पहले ही ध्यान दीजिए कैसे लोकेशन कैसे सर्च करना है, देखना है। तो ये सिंधु नदी निकली और इसका ये ऊपरी भाग शिखर पॉइंट है ना, जो गुंबद जैसा भाग जो दिख रहा है इसका ऊपरी भाग है, उससे पहले आप एक नदी यहां पर लाकर मिलाइए, इसमें एक नदी लाइए, और ये नदी देखिएगा टेढ़ी सी है, जैसे सांप नहीं चलता ऐसा, ये देखिए ऐसे लाइए ऐसे, और यह किसी भी कलर से हो सकता है। इसका नाम है श्योक, ये क्या हुई श्योक। अब ध्यान दीजिए सिंधु क्या नदी हो गई, मुख्य नदी हो गई, उसमें जो नदी मिली एक यहां पर आपने जिसको मिला यह है सहायक नदी श्योक नदी, लेकिन श्योक की भी एक सहायक है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो यहां पर भी एक एस आकार की संरचना से बना दीजिए, ऐसे ही एस आकार की संरचना बना दीजिए। आगे की ओर बढ़िए, इधर से एक नदी को लेकर आइए और इस नदी का नाम है गिलगित नदी। पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप एक फेयर कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा कलरफुल। तो जैसे, और इसको क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक तरीका बताऊंगा ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा गिलगित नदी, आगे की ओर बढ़ेंगे फिर से एक नदी लेकर आइए और यहां पर देखेंगे आपको एक नदी मिलेगी काबुल नदी, काबुल नदी को मिला दीजिए। और काबुल जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है, उसको ऐसे मिला दीजिए, जैसे क्वेश्चन मार्क का नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है वैसे मिला दीजिए, बना दिया, ठीक है। तो काबुल हो गई है ना, स्वात नदी हो गई। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और नदी काबुल के बाद कुर्रम नदी, ये नदी ऐसे लाइए और इस तरह से इसको मिला दीजिए, कुर्रम नदी, ठीक है। आप सब लोगों ने मैगजीन जो मैगजीन प्राप्त करना है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर आपने देखा होगा, हमने सूचित करवाया है कि हम 1000 से 2000 बच्चों को है ना अगले 2 साल तक फ्री मैगजीन प्रत्येक माह तीन मैगजीन प्रत्येक माह हम फ्री में देंगे। लेकिन वो किसको देंगे, जो एक टास्क बताया गया उसको फॉलो करेंगे। तो जिन लोगों ने फ्री की मैगजीन प्राप्त, कौन सी मैगजीन होगी, योजना कुरुक्षेत्र डाउन टू अर्थ, और उसका जिस्ट है, जिस्ट का क्रक्स मतलब उसमें ऐसी चीजें हैं जो फालतू की चीजें हटा दी जाती हैं जो सिर्फ आपके काम की हैं। तो वो चीजें आपको अगर चाहिए, मैगजीन चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, जो टास्क बताया गया है उसको कंप्लीट कीजिएगा, ध्यान से मैसेज पढ़िएगा, बार-बार मैसेज मत कीजिए, कैसे करना है, टेलीग्राम पर जो मैसेज भेजा गया उसको ध्यान से पढ़िएगा, सभी सूचनाएं हैं, और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, फ्री मैगजीन 2 साल तक कंटिन्यूअस प्रत्येक माह 3 मैगजीन प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है कि एक महीने में एक महीने में 3 मैगजीन, तो 12 महीने में 36, और उसका फिर 72 मैगजीन, ठीक है। चलिए तो कुर्रम नदी जो है इससे एक नदी और आके मिलती है और वो है तोची नदी, तोची नदी। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि नदियों को हम एक दिशा से ही मिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी गोमल नदी, गोमल नदी, और फिर इसमें देखिए 2 नदियों को और मिला दीजिए, है ना, कादर नदी और छोब नदी। अब देखिए क्या होता है, कोई नदी जिस डायरेक्शन में गति करती है आप उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाए तो जो आपका दायां होगा वही नदी का दायां होगा। जैसे ही नदी इधर जा रही है तो नदी का ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, या ये होगा दायां, ये कौन सा किनारा होगा दायां, और ये कौन सा किनारा होगा बायां, ऐसे तो होगा। तो जो नदी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन के अनुसार उसका दायां और बायां क्या होता है, निर्धारित होता है। तो जैसे ये नदी इधर की ओर जा रही है तो ये नदी का, ये जो अभी आपने भाग देखा, ये नदी का कौन सा किनारा है, ये दायां किनारा है, दायां किनारा। अब जितनी भी नदियां अभी आपने मिलाई ये नदियों के दाहिने हिस्से से, अर्थात सिंधु नदी के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी में दाहिने की तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, तो बता लेंगे कि नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, श्योक को बता देंगे, गिलगित को बता देंगे, काबुल को बता देंगे, है ना, कुर्रम को बता देंगे, और गोमल नदी को बता देंगे, उनकी सहायक नदियों को बता देंगे किधर से दाहिने। अब हम आते हैं बाएं साइड से, बाएं साइड से मिलने वाली नदियों को देखते हैं, क्लियर। कहीं अभी देखना नहीं है भैया, अभी एटलस नहीं देखना, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, है ना, ये है कदर नदी, ये झोब नदी, ठीक है, ये कदर नदी झोब नदी। चल यहां पर अब इधर से देखिए, जब ये सिंधु नदी यहां से निकली और आगे की ओर बढ़ी तो सबसे पहले एक नदी यहां पर मिलती है जास्कर नदी। अब ध्यान दीजिएगा जास्कर को कहां मिलाना है, श्योक से पहले मिला दीजिएगा, ये देखिए ये रहा श्योक, श्योक से पहले यहां पर क्या कीजिएगा, जास्कर नदी को मिला दीजिए, जास्कर नदी श्योक से पहले मिलाइएगा, उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, मिलिए। अब देखिए ये रहा आपकी जास्कर नदी, तो जास्कर नदी को अब क्या कीजिए, बाएं साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से इसको मिलाना है, और कहां पर श्योक नदी से पहले मिला देना, ठीक। जास्कर नदी हो गई। अब जास्कर नदी के बाद जब आगे की ओर बढ़ेंगे, जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे एक नदी और मिलेगी, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी मिली, ठीक है। यहां पर भी देखिए ये रहा आपका जास्कर नदी और ये रही आपकी सोन नदी। अब उसके बाद यहां पर आइए, अब देखिए अब क्या कीजिए, इसमें बहुत सी नदियां और अब छोटी छोटी मिलेंगी। यहां पर देखिए एक नदी है आपको झेलम नदी, तो यहां पर एक क्षेत्र देखेंगे, एक क्षेत्र देखेंगे, बेरीनाथ जो झील है उसके पास से ऐसे एक नदी को ऐसे लाइए और इधर ऐसे खींच लीजिए, यहां से एक नदी को ऐसे लाइए, ऐसे इसको ऐसे खींच लीजिए, और फिर यहां से एक नदी को ऐसे लाइए, इस तरह से इन सब नदियों को मिला दीजिए, और फिर यहां से देखिए एक और, जैसे आपने सिंधु को खींचा था इसी तरह से एक नदी ऐसे खींचिए, और सभी नदियां क्या हो गई, इन सभी नदियों ने अल्टीमेट तरीके से क्या किया, यहां पर अपने जल को मिला दिया। अब यहां पर क्या हुआ होगा, देखिए आप देख सकते हैं, तो यहां पर कई नदियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे कहर नदी, है ना, किशनगंगा नदी, यहां पर बेरीनाथ झील देखने को मिल रहा है ना, यहां पर बाड़ा लाचाला दर्रा, यहां पर रोहतांग दर्रा। ये जो दर्रे हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्या बताते हैं, जहां से नदियां निकलती हैं। तो